आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज आपने जैसे देखा है कि 3 दिन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सारी जगह चल रही हैं मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर। तो मेरी ड्यूटी जो है गोहाना में लगाई गई है, तो इसलिए मैं आपके सामने जो हूँ यहाँ पे आई हूँ। तो शुरू करते हैं जी इस बात पे कि ये जो पिछला एक दशक जो गया है, और उस दशक में 1 साल और आगे बढ़ा दीजिए आप, ये दशक जो है इसको किस तरह से हम देखते हैं। ये दशक जो है ये दृढ़ संकल्प का दशक रहा है। दृढ़ संकल्प और विकसित भारत की ओर अग्रसर, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि इस तरह से ये 11 सालों के अंदर जो मोदी जी ने जो काम करे हैं वो आने वाले समय में जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है ये बहुत ही स्वर्ण अक्षरों के साथ ये लिखा जाएगा। सारी बातें अगर उपलब्धि यहाँ पे मैंने आपको आज पढ़ाई तो मुझे कम से कम 4 घंटे लगेंगे, तो वो तो मैं काम जो है आप चाहो तो वो भी कर दूंगी, लेकिन ब्रीफ के अंदर जो है मैं आपको जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल जो है मोदी जी का रहा है। और मैंने तो दूसरे तरफ भी देखी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था पूरी तरह से, जो काम असंभव सोचे जाते थे ये कभी होने वाले नहीं है या इनके ऊपर तो यूं ही लारे लपे दिए जाते हैं, वो काम जो है ये 11 साल के अंदर दृढ़ संकल्प के जरिए मोदी जी ने अपने देश के लिए करके दिखाए। आज जो है हमारा देश विदेशों के अंदर जो है सबसे बड़ा माना जाता है, हमारे को जो है बहुत मान सम्मान की नज़र से जो है देखा जाता है। मैं अभी IPO की मीटिंग के अंदर गई थी, वहाँ पर जो है हिंदुस्तान के प्रति जो रवैया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और हमारी तरफ यूँ देखा जाता है कि आने वाले सालों में 2047 तक जब हमारे 100 साल पूरे होंगे हिंदुस्तान के, जो चौथी अर्थव्यवस्था आज के दिन हम आज बन गए, वो आने वाले समय में हम नंबर 1 पे पहुंचना की जो है रास्ता जो है हमारा शुरुआत हो गई। और ये कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हमने करा है, तो मैं आपको उससे थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहूँगी। ये काल जो है शुरुआत करी थी, इसको अमृत काल का संज्ञान दिया गया था कि इस अमृत काल में क्या क्या काम हैं जो हमने देश को विकसित करने के लिए आगे लेकर जाने, और उसके अंदर आम नागरिक का जीवन, गरीब का कल्याण और पूरे देश की समृद्धि किस तरह से हो, वो पूरा का पूरा उसके अंदर सम्मिलित है। आपने हाल ही में देखा ऑपरेशन सिंदूर, मैं एक फौजी की बेटी हूँ और सच्चाई है ये कि फौज के अंदर एक ऐसी लहर है कि हमारे पास ऐसा सशक्त नेतृत्व है कि किसी ने हमारे प्रति दुस्साहस करने की जो कोशिश करी उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमने उसके घर में जाकर बगैर उसके अंदर वहाँ पे अंदर सरहदों के अंदर पड़े, बाहर से हमने जो है उसको ऐसा मारा है कि जो है उसको पाकिस्तान को समझ आ गई है कि अब जो भी आतंकवादी गति अगर हिंदुस्तान के प्रति करने की कोशिश करी, तो जो पुराना नॉर्म जो हुआ करता था कि रिएक्टिव नॉर्म होता था, पहले तो रिएक्शन करते थे, अब हम रिएक्शन नहीं करते, हम असर्शन करते हैं। और असर्शन के अंदर क्या करा है मोदी जी ने कि इसको एक जंग का रूप जो है हम लेंगे अगर दुस्साहस दोबारा से हमारे प्रति जो है इन्होंने करने की कोशिश करी। और यही एक नतीजा है, आपने देखा कि किस तरह से जो है अच्छा हमारी सशक्त जो है हमारे जो सेना के बलों ने किस तरह से जवाबी हमला दिया। पाकिस्तान ने खुद माना कि जो है हमारे सारे के सारे जो आतंकवादी जो अड्डे थे वो तहस नहस कर दिए गए, जो आर्सेनल थे जहाँ पे बारूद और ये गोला बारूद जो रखा जाता है उसको जो है तहस नहस करा गया। ये हमने नहीं कहा, ये पाकिस्तान खुद कह रहा है। और जो है जिस तरह से कार्रवाई करी गई, ये सब केवल और केवल तब हो सका क्योंकि मोदी जी का सशक्त नेतृत्व था। उन्होंने खुली छूट जो है फौज को दी और कहा कि अपना काम करके आओ,
हमारे को इनको जो है इनको अच्छी तरह से सबक सिखाना है। यही काम इन्होंने पुलवामा में पहले करा था, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी और उस समय भी, पर लेकिन अब जो करा है ये जो है अब इसका पूरा पैराडाइम जो मैं कहती हूँ वो बदल गया है। कि जैसे मैंने कहा कि पहले हम रिएक्शन करते थे, कोई एक्शन होता था तो उसका रिएक्शन होता था, लेकिन अब रिएक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर असर्शन होगा। और ये सारे विश्व को, जितने हमारे दुश्मन हैं उनको मालूम चल गया है। और मैं तो केवल आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे अंदर के जो ऐसे कई लोग हैं जो इन चीज़ों को के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, उनको भी समझ आनी चाहिए कि ये देश का मामला है। और जब देश का मामला आता है तब ना पक्ष होता है और ना विपक्ष होता है, तब हम सब एकजुट होने चाहिए। और जो ये इस भाषा में बात नहीं करता, आप समझ जाइए वो देश हित का प्रेमी नहीं है। साथ ही साथ आपने ये जो है हमारे को आत्मनिर्भर बनाया मोदी जी ने। सारा हमारा जो डिफेंस का सिस्टम जो है, ब्रह्मोस का आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जो है उसका वो दिखाया जा रहा था कि उसकी आउटरीच जो है मिसाइल की, कि कितनी दूर है। कि हम दिल्ली, हम जो है हमारे जहाँ पे बेसिस हैं, जो ये मिसाइल इंडिजिनस मिसाइल जो हमने खुद बनाई है, वो उसकी आउटरीच ऐसी है कि हम पाकिस्तान के अंतिम छोर तक जो है उससे जो है पाकिस्तान के अंदर हम जो है हमला कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। अब ये जो है, जैसे मेरे पिताजी बताते हैं कि 1971 की वॉर के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था, लड़ाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो हुआ था। पर लेकिन अब आने वाले समय में ये सारा तकनीकी से जो है ये कार्रवाई हुआ करेंगी। तो उस तकनीकी को उस ज़रिए किस तरह से इसको इतना ज़बरदस्त तरीके से इसको एक्सपैंड करा जाए, ये मोदी जी की सोच है कि जिन्होंने पिछले 11 साल के अंदर, चाहे उसके अंदर जो है ये 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ब्रह्मोस का जो है आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ये सारे जो हैं ये मेक इन इंडिया, ये सारे के सारे ये शुरुआत करी। और ये 2-4 साल की बात नहीं होती, ये सारे काम जो हैं शुरुआत में जो शुरू करे, अब उसका जो है पूरा का पूरा फल जो है उसका हमारे को मिल रहा है। इसी तरह से जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान विश्व भर के अंदर, जैसे मैंने कहा, हमारा प्रचंड जो है हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा दबदबा है। और जब इनका युद्ध हो रहा था रूस और ये इसका भी हो रहा है अफगानिस्तान में, तो जो है हमारे लोगों को किस तरह से बाहर निकाला गया, ये भी मोदी जी ने ही ये काम करके दिखाया। और कोविड के अंदर तो जो हुआ वो आप सब जानते ही हैं, हमारा देश सबसे ज़्यादा अग्रणी था। कितने सारे देशों को कोविड की हमने जो है वो दी, मेडिसिन दी, जिससे जो है आज भी, मैं अभी IPO के लिए गई थी अज़रबैजान में, वहाँ पे ये चर्चा हो रही थी कि इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज विच सेव्ड इटसेल्फ एंड आल्सो गेव मेडिसिन्स टू सो मेनी अदर कंट्रीज। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, चौथी अर्थव्यवस्था जो है आज के दिन हम बन गए हैं, हम UK को पीछे छोड़ दिया। कितने मान सम्मान, कितने गर्व की बात है कि UK मतलब इंग्लैंड जो हमारे ऊपर राज करा करता था कभी, आज हम उससे आगे बढ़ गए। मैं समझती हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस बात को सोचती भी हूँ और सुनती हूँ। और जर्मनी जो है वो थोड़ा सा अब आगे रह गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम देश की मतलब विदेशों का एक पावर सेंटर बनकर निकलने की बात हम कर रहे हैं। और जो होगा जो है UPI का लेन देन जो है वो 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और जो है मोबाइल यूज़र्स जो हैं 116 करोड़ हो चुके हैं। डेटा लागत 2014 में 308 प्रति जीबी से 97% घटकर 2022 में 9.34 प्रति जीबी हो गई है। तो कितना मतलब बढ़ोतरी इसके ऊपर हुई है। 2014 में 25.5 करोड़ से 285% बढ़कर 2024 में 97 करोड़ हो गए। कितनी बड़ी बात है ये। साथ ही साथ जो है जेम पोर्टल हो, उसको भी इतनी जेम पोर्टल हो, कोविन हो, UPI हो, आबा हो, डिजी लॉकर हो, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये हमारे लिए मिसाल बन चुके हैं। ये कोई कहने वाली बातें नहीं है, ये सबके सामने जो है डायरेक्ट बेनिफिट डिजिटल इंडिया का निर्माण करवाया हमारे किसान भाई हैं। यहाँ कभी भी किसी ने सोचा नहीं था
बीच के बिचौलिए होते थे, आधे पैसे लिया करते थे। अब जो है टकाटक जो है फटाफट जो है महीने हर 3 महीने के अंदर वो जो है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जो है हमारे पास आती है। हमारे इलाका जो है कृषि प्रधान है और आज के दिन हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत स्मॉल हो गई हैं। तो ये जो है किसान निधि देने का मकसद केवल ये है, सम्मान निधि, कि उनको जो है थोड़ी सी राहत मिले। एमएसपी इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है बढ़ाई गई है कि जो जितनी लागत है उससे ज़्यादा उसको पैसा मिले। और आज हरियाणा जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अग्रणी है। 24 फसलों के ऊपर हमने एमएसपी दी है, जो कभी हम सोचा नहीं करते थे। बाजरा जैसी फसलें जो 300, 200, 300 रुपए प्रति क्विंटल भी नहीं बिका करती थी। हमारे इलाके में तो बाजरा बहुत उगता था। यहाँ तो मेरे ख्याल में आपके ज़्यादा धान और ये ईख होती है, पहले होता है। तो जिसने देखा हुआ है तो आप जानते हो वो थोड़ा बहुत अपने घर में उठा के रख लिया करते थे। आज जो है वो कितना 1200, 1300, उससे भी ज्यादा 1600, 2500 पर पहुंच गया। अब तो 2500 पर पहुंच गया। हाँ, 2600 हो गया। ये चाहे ईख हो जो है सबसे ज्यादा, जो है गन्ने के ऊपर भी जो है आपकी एमएसपी सबसे ज्यादा है। आपका जो है जो चावल है उसका निर्यात इतना ज़बरदस्त है। जो बासमती राइस है वो तो बाहर के लोग ले जाते हैं, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो मोटा चावल है उसके ऊपर जो है सरकार पूरी तरह से एमएसपी आपकी देती है। उसके बाद जो है तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हैं ये सारे के सारे ये संभव केवल हो सके क्योंकि ये सारे बिचौलियों को ख़त्म करने का काम आहिस्ता आहिस्ता करके एक करके ये सारा का सारा मोदी जी का जो है ये सारा का सारा उनके ज़रिए ये सारा का सारा काम हो। और मध्यम वर्ग का जो है जीवन आसान बनाने के लिए और जो है जो ये लक्ष्य जो है भाजपा सरकार का पूरा करना था, इसके लिए हमारा प्रतिबद्धता थी कि परिमाण नई व्यवस्था के तहत 12.75 लाख तक की आयु पर टैक्स की छूट करी जाए। अब मध्यम वर्ग के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे मालूम है इलेक्शन जब हो रहा था दिल्ली का, जब ये टैक्स की छूट आई थी कि 12.5% जो है जिसके वो छूट दे दी है, तो ये मध्यम वर्ग के लिए तो मैं समझती हूँ आप सारे के सारे उसमें हो और आप सब हाँ करोगे कि एक बहुत बड़ा काम जो है ये करा गया था, जो बोला जाता था हमेशा और जो पहले कभी हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मध्यम वर्ग को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। साथ के साथ ये जो है सारी की सारी चीज़ें जो मेन हैं आपके सामने मैं रख देती हूँ। कितने साले जो हैं कनेक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। ये जो है सड़कों का जाल बिछ रहा है। अभी मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी यहाँ गोहाना में पहले भी आई थी बहुत पहले, उबड़ खाबड़ सड़कें, ऐसे मिलाईदार सड़क और फटाफट जो है इन्होंने बोला था मेरे को कि 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, मैं 2.5 घंटे में पहुँच गई। या इस तरह की जो है हाँ तंवर साहब तो खैर बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे वो ये अच्छी सड़कों का नतीजा था। चलिए, तो ये जो है ये सड़कें जो हैं वो आपने देखी, उसके अंदर जो है कितने सारी कनेक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त करी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 34 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण हो गया है और 99% गांव सड़क से जो है कनेक्टिविटी पूरी की पूरी हो चुकी, 99%। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो विकास कैसे माना जा सकता है, विकास की दरें कैसे आगे बढ़ती हैं जब कनेक्टिविटी होगी, जब आपकी रेल कनेक्टिविटी है, आपकी एयर कनेक्टिविटी है। अभी हाल ही में हमने देखा जो है हरियाणा को उसका पहला जो है एयरपोर्ट मिला और ये सारे ग्रीन फील्ड्स हैं सारे के सारे। और इस तरह से जो है ये कार्रवाई सारी की सारी करी गई है। साथ के साथ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न दिया गया है, 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बने। तो गरीबों का भी साथ के साथ जो है सबसे पहले जो है अंत्योदय की भावना के साथ भाजपा सरकार काम करती है। और ये इसका मूल मंत्र है कि जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति जो बैठा है उसका जो है उसका भला होना चाहिए। वो नियति के साथ जो है भाजपा मोदी जी के नीचे काम कर रही है। साथ के साथ जो है 93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजना शुरू करी गई। सिंचाई आप जानते हो हमारी एक अहम वो है। अभी रास्ते में मैं मंत्री जी से बात कर रही थी, मुझे बताया गया यहाँ बुटाना जो नहर है उसके अंदर पानी कम आता है,
सो मैं रास्ते में ही पूछ रही थी, मैंने कहा क्या है, तो वो बता रही थी कि नाबार्ड से जो है हमने ये जो है उसके लिए आगे उस पर काम करने के लिए नाबार्ड से पैसे मांगे हैं केंद्र से, वो पैसे आते ही जो है काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिंचाई हो, क्योंकि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए सिंचाई एक बहुत ज़्यादा अहम योगदान यहाँ पर रखता है। लेकिन आपके ज़रिए एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि पर्यावरण का ऊपर जो है वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना जो है स्वभाव और रुख रखा है। एक पेड़ माँ के नाम, ये खाली एक कोई अभियान नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और क्यों? क्योंकि आज जो है हम देख रहे हैं पर्यावरण कितनी बुरी तरह से नष्ट होता जा रहा है, जो है गर्मी कितनी, जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए जब गर्मी पड़ रही है। अभी से ही 44 डिग्री टेम्परेचर जो है पहुंच चुका है, ऑरेंज अलर्ट पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। तो जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती, सर्दी जब पड़नी चाहिए तब कम सर्दी पड़ती है। तो ये सारा जो हमारी फसलों का जो क्रॉप का जो साइकिल है वो बिगड़ता जा रहा है। वो अगर बिगड़ गया तो हमारा किसान जो है वो कहाँ जाएगा, और वो किसान अगर हमारा वो अगर नष्ट के उसके ऊपर बर्बादी के कगार पे आता है, तो हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है। तो इसलिए जो है एक पेड़ माँ के नाम, ये एक मूवमेंट है पूरे देश के लिए, और ये एक चेतावनी है हर एक आदमी के लिए कि पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो आने वाले समय के अंदर आप अपने आप को और अपनी पुश्तों को आगे आप बचा पाओगे। इसलिए अभी हाल ही में जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस था, तो इसको बहुत जोर शोर से जो है 5 तारीख से सारे के सारे कार्यक्रम शुरू करे गए। और यहाँ भी आपने देखा सारी जगह ये जो है ये सारे कार्यक्रम करे गए हैं। और मैं आपसे यही आह्वान करूँगी कि पानी की बचत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। साथ ही साथ जो है ये कॉप, हाँ, विदेश नीति जो है हमारी, वो विदेश नीति ऐसी कूटनीति हमारी जो है उसके अंदर हम सफल हुए हैं कि अब उनके बारे में सारी बातें नहीं कही जा सकती। मैं स्टैंडिंग कमेटी MEA की जो हूँ, मेंबर हूँ, तो ये सारा का सारा जो संज्ञान है ये हमारे अंदर आता है, तो सारी बातें तो यहाँ नहीं कही जाएगी। लेकिन जो ये बड़े ये संचालन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, चाहे COP21 हो, और ये जो है पर्यावरण का जो है सारा का सारा G20 हो, इसका पूरी तरह से जिस तरह से संचालन करा गया है, आज हिंदुस्तान जो है विश्व के अंदर एक जो है अपनी पहचान बनकर और एक बहुत ज़बरदस्त जो है पावर बनकर जो है आगे आ रहा है। और यही बात जो है हमारे जो दुश्मन है उनको पचती नहीं है। पाकिस्तान को नहीं पची, उधर से चाइना है, इधर से दूसरे हैं, सबके बीच में हम घिरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी कूटनीति के ज़रिए, अभी आपने हाल ही में देखा सारे के सारे पार्लियामेंट डेलीगेशंस गए थे, सारी जगह जो है बता के आए। तो ये कूटनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है जो पहले कभी नहीं था। हम लोग पहले खाली रिएक्शन करा करते थे, किसी ने मार दिया तो हो रो पिट के और क्या कहते हैं जो है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर दी तो कर दी, नहीं तो ना। यहाँ पर अब वो वाला सिस्टम, वो नॉर्मल जो है वो ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ महिला होने के नाते मुझे गर्व है इस बात का कि महिला अधिनियम जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जो है एक बिल लाया गया। ये भी इच्छा शक्ति थी, उन्हें मालूम था कि महिलाएं जो हैं 50% जो आबादी जब तक आपकी जो है आगे विकसित नहीं होगी, विकसित भारत की तरफ देश नहीं चल सकता। तो ये जो अधिनियम लाया गया है, इससे जो है 33% महिलाएं अब जो है पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं में, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में इसमें सारी आएंगी। और इसका मतलब आप देश जो है इन महिलाओं को प्रिपेयर कर रहा है, ये जागरूक महिलाएं अब आगे बढ़कर। और आप जानते हो जहाँ महिला का हाथ है, बुरा मत मानना, वहाँ पे जो है ज़्यादा समृद्धि ज़रूर होती है। तो जी 50% पंचायत में। और हाँ, साथ ही साथ जो है ये महिला आरक्षण बिल मैं जानती हूँ जब कांग्रेस में थी जब लेकर आया गया, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी तो इसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कोई टांग खींचता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन ये केवल और केवल तब संभव हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनका सशक्तिकरण करना है।
और सशक्तिकरण का पहला हिस्सा ये होता है कि उनकी भागीदारी जो है वो बराबर की आनी चाहिए, और उस दिशा के अंदर जो है हमारे को लेकर आए। चाहे इसके अंदर वक्फ बिल लेकर आए, मुझे मौका मिला वक्फ बिल पर बोलने का, और मैंने उसका जब अध्ययन करा मैंने देखा, और हम सोचा करते थे कि ये जो बिल है ये कितना अनिवार्य था, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं आज तक। ये जो वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ का मतलब ये है जो अल्लाह के नाम जो दान दिया जाता है, लेकिन ये जो दान दिया जाता है अल्लाह के नाम, ये गरीबों के लिए दिया जाता है। गरीबों की तो बात छोड़ो, कुछ लोग, चंद लोग इसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए थे और अपनी जो है उसके ऊपर उनकी अपनी राजनीति चल रही थी, अपना व्यवसाय चल रहा था, अपना सारा काम उनका चल रहा था। नतीजा ये था कि जो गरीब तबका है मुसलमानों के अंदर, वहां तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा था। ये इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी की थी कि सारा समुदाय को बराबर का हक मिले, जो महिलाएं हैं उनको हक मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो, जो हमारे जो उस समुदाय के जो ऑर्फन्स हैं, जो हमारे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनको वजीफे मिले, उनको आगे किस तरह से लेकर जाया जाए। तो हर एक समुदाय को आगे ले जाने की कायबात जो के सोच के साथ ये बिल लेकर आए। इसी तरह से महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बिल, जो उठा के जो है 2 मिनट में तलाक करके एक तरफ महिलाओं को पटक दिया करते थे, आज के दिन वो जो है संभव नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब विदेशों के अंदर हम जाते हैं, वहाँ इस तरह के कानून कभी नहीं थे। हमारे ही देश के अंदर जो है दबाने के लिए ये राजनीतिक लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी भी समुदाय को नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर आने से रोकने की हमेशा कार्रवाई करी, और वो जो है आज मोदी जी ने रोक दी, और उसको सारों को लेकर आगे चलेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा, आने वाले समय के अंदर यही समुदाय मोदी जी का धन्यवाद करेगा कि उनको मौका दिया है कि वो भी हिंदुस्तान की पूरी मेन स्ट्रीम के अंदर आकर आगे बढ़ें। इसी तरह से जो है एम्स खुले हैं, कितने सारे हेल्थ जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बहुत बड़ा बदलाव करा गया है। आज एम्स की संख्या बढ़ के 23 हो गई है, 8 नए IIM हैं, 7 नए IIT हैं, और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो ये क्यों करा जा रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें। ये खर्ची और पर्ची का जो सिलसिला चला करता था, जो पर्चे ले लेके सब भांटते थे, और हमारे पास भी पहुंचा करते थे लोग कि जी हमारा छोरा लगा दो, हमारा छोरा लगा दो। और भाई क्या कहते हैं, हम भी आंडा करते थे उड्डा के पीछे पीछे, भाई हमारे ला दे, भाई छोरे ला दे। सच्ची बात है, ये सारी बात हुआ करती थी। लेकिन जो है जो उसकी मर्जी जो बनता था, सारा का सारा जो है लाने लूने वाले वो सारे तुम जानते हो कौन से इलाके के लगते थे। हमारे वाले तो यूं ही रह जाते थे, तारे भी यही हाल होगा भैया ने। हाँ, तो ये जो है सारा का सारा सिस्टम जो है वो खत्म करा मनोहर लाल जी ने। खर्ची बिना पर्ची। तो हमारे इसका मकसद पता क्या है, इसका ये है कि हमारे बच्चे आज के दिन पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया है। उन्हें मालूम है कि आगे बढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे तब आगे जो है कुछ बन पाओगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा जो है हमारे को इसका मिला है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरुआत जो है हमारे मोदी जी ने करवाई, और इसका जो एक इकोसिस्टम बनाया। देखो, स्टार्टअप बच्चा, कोई भी नया आदमी कोई नया व्यवसाय करता है तो उसके लिए वो माहौल बनाना पड़ता है। वो माहौल नहीं होता तो वो थोड़े दिन अपने सिर पीट पाट के और फिर अपने रह जाता है। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त तरीके का एक इकोसिस्टम जो है बना कर दिया कि आज हमारे मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स और ये दूसरे जो हैं वो पनप रहे हैं, और उसी के कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे चल रही है। और स्वास्थ्य बीमा योजना जो है आयुष्मान कार्ड के ज़रिए जो है 40.71 करोड़ जो हैं उनमें जो है करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 9 करोड़ से अधिक अस्पताल में 1.3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मुफ्त इलाज दिया गया है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बिल्कुल ही वंचित थे हर एक तरीके से, जिनको कोई सहायता नहीं मिलती थी, वो आज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है 17,750 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो हैं उनको स्थापित करा गया है, जिनमें से 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। और इसके ऊपर 64.180 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही साथ राइजिंग नॉर्थ ईस्ट को जो है कभी कोई जाना ही नहीं करता था। वो तो ऐसे था
कि जैसे हमारे देश से न्यारा है ये जो है ना सिक्किम, मिजोरम और ये वो, अब ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और उसके अंदर भी पूरी तरह से निवेश हो रहा है, पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है, पूरी तरह से हिंदुस्तान का उसके अंदर विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से ये मोदी सरकार ने 44,859 करोड़ से अधिक की 3,613 से लेकर परियोजनाओं की मंजूरी दी, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें 15 नए अस्पताल जो हैं वो जो है, और सदन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर का देखभाल नेटवर्क बनाया जा रहा है और इसमें 8 का उद्घाटन जो है वो हो चुका है और 7 अभी निर्माण भी इसके अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डायरेक्ट बेनिफिट हो, मेक इन इंडिया हो, और जो है आपका जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिफॉर्म की गवर्नमेंट है, विकास और ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोदी जी हैं तो संभव है और इसलिए ये सारा का सारा हुआ है। साथ ही साथ कांग्रेस राज में हमने देखा था कि केवल गरीबी हटाओ के नारे लगाए जाते थे, नारे जरूर लगते थे जोर जोर से, 60 साल का राज था, नारे जरूर लगते थे लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होती। नियत जो थी वो जो नियत पूरी साफ नहीं थी, नियत अगर साफ होती तो वो काम जो आज हो रहा है वो हो जाता। और जो है ये सारे के सारे काम जो हैं, जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटानी, ये जो है जम्मू कश्मीर को एक अभिन्न अंग जो है जहाँ पर करोड़ों रुपए हमारे जाया करते थे हमारे फौजियों के। मेरे पिताजी तो वहाँ पे स्टेशन थे, उड़ी के अंदर कमांडर थे, मुझे इसलिए मालूम है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस का वो हुआ करता था। आज जो है सारा का सारा, चाहे वहाँ के लोग इधर आ रहे हों, पर्यटन है लोगों के लिए, वहाँ व्यवसाय की बात हो, वो सारे के सारे काम शुरू जो है हो गए हैं। और इसी का कारण है कि ये जो है पाकिस्तान को पचा नहीं, जो हमारी जो दुश्मन देश हैं उनको ये पचा नहीं, और इसलिए इस तरह को हमारे को रोकने के लिए ये जो है इस तरह की घटिया जो है आतंकवादी कार्रवाई करी गई, जिसमें यहाँ तक बोला गया कि मतलब ये पूछा गया कि तुम कौन से उसके धर्म के हो, और फिर जो है उनको जो है इतना बर्बर तरीके से जो है उनको मारा गया। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? हमारे को हिंदुस्तानियों को तो गर्व होना चाहिए अपनी इच्छा, हमारे तो गर्व से हमारी छाती फूल जाती है कि हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने ऐसा जवाब दिया कि तुम अगर हमारे सिंदूर की तरफ साहस करोगे उसको मिटाने का तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे को हम नष्ट करके छोड़ देंगे। तो साथ के साथ जो है देश का जो है पुनर्निर्माण देश की संस्कृति के साथ ही हो सकता है। और जो अंग्रेज़ तो छोड़कर चले गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो जो हैं अपने उसमें छोड़ गए। आज जो है हमारी जो संस्कृति है उसको आगे किस तरह से बढ़ावा देना, वो भी उसके ऊपर कार्रवाई साथ की साथ हो रही है। राम मंदिर का निर्माण जो कभी किसी ने सोचा नहीं था होगा, वो राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और जो है अभी हाल ही में जो है उसका एक और वहाँ पर शिलान्यास, हाँ, स्थापना जो है वो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर जो है अभी अभी हुई है। सब जो है तो मैं तो कहूँगी मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सच्चाई है, ये ज़मीनी सच्चाई है और ये लोग जान गए हैं। और साथ ही साथ राजनीतिक जो है राजनीतिक लोग जो हैं वायदे बहुत करते हैं, लेकिन प्रदर्शन की संस्कृति जो है वो उस पर हमारी नज़र हमेशा टिकी रहेगी। विरासत भी है, विकास भी है, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का समन्वय भी है। महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र में है और आतंकवाद पर सख्त नीति बनाई है। ज़ीरो टॉलरेंस टू टेरर और ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ये शुरुआत हो चुकी है। और जो है डिफेंस एक्सपोर्ट में 30 गुना बढ़त, भारत जो है आत्मनिर्भर बन गया है। हमारे को अब इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। कल हमारे ऊपर कोई हमला करता है, कोई बात है, तो हम अपने आप सक्षम हैं। ये काम केवल बहुत दृढ़ता के साथ जो है साल दर साल जो है ये कार्रवाई करी गई है, उसी का जो है ये नतीजा है। और एक भारत जो है वैदिक नेतृत्व में अग्रणी है, सरकारी योजनाओं की निगरानी है, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट का जो है हो गया है सारा। सरकारियों के ऊपर जो है अब निगरानी रखना आसान हो गया, आप जानते हो, डिजिटल इंडिया के ज़रिए। और आयुर्वेद और योग का जो है वैदिक मान्यता जो है वो प्राप्त हुई है। कहीं चले जाओ विदेशों के अंदर
वहां पर योगा का नाम होता है, योगा के साथ मोदी जी को जोड़ा जाता है। तो इतना जबरदस्त तरीके से सॉफ्ट पावर जो है हमारे हिंदुस्तान की, वो मोदी जी ने पूरे विश्व भर के अंदर फैलाई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। उनका जो संकल्प है विकसित भारत का 2047 तक का, उसके अंदर हम सब भागीदारी बने, ताकि भारत एक ऐसा देश विश्व के अंदर बढ़कर निकले जिसकी हमें हमेशा से जो है वो कहते हैं ना, वी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ कंट्री विच हेल्ड इट्स ओन इन द वर्ल्ड। अभी आपने जिक्र